जय हिंद। मद्य निषेध सिपाही भर्ती का जो 689 पोस्ट पर फिलहाल रिजल्ट जारी किया गया था, उसका पीटी का डेट जारी कर दिया गया है। आपका जो पीटी अब चालू होगा वो 21 अगस्त से आपका पीटी चालू हो जाएगा। इसके लिए क्या क्या आपको महत्वपूर्ण निर्देश आपको ध्यान देना है, किन किन बातों पे ध्यान देना है और आपका कहाँ पीटी होगा, इनके बारे में तो पूरा डिटेल की चर्चा इस वीडियो में करते हैं। तो चलिए, ये शॉर्ट नोटिस आया है और अभी अभी सीएसबीसी के ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी कर दिया गया है और वहीं से आपको दिखाते हैं कि क्या क्या इस नोटिस में दिया गया है। तो सबसे पहले आप सीएसबीसी के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं और यहां से आप इस नोटिस को डाउनलोड करके देख सकते हैं। तो चलिए, सबसे पहले देखिए कि इस नोटिस में दिया गया है कि आपका जो एग्ज़ाम हुआ था 14/5/2023 को, और उसका जो एग्ज़ाम का जो परीक्षा फल था वो 10 जुलाई को प्रकाशित किया गया था। इसके साथ ही आपका जो पीटी अब होने वाला है वो 21 अगस्त से आपका चालू हो जाएगा और आप जो अपना जो एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं वो 1 अगस्त से आप अपना एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं और ये जो आप सीएसबीसी के ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी कर दिया जाएगा, वहाँ से आप जो है इसका एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। इसके साथ ही यहाँ निर्देश दिया गया है कि ये जो एडमिट कार्ड आपको मिलेगा, आपको बाय डाक नहीं जाएगा, आपको जो है वेबसाइट से ही डाउनलोड करना होगा और जिसमें आपके एडमिट कार्ड में जहाँ भी पीटी का स्थान निर्धारित है, वहाँ आपको समय जिस समय आपको जिस डेट में पीटी के लिए बुलाया गया है उस समय आप वहाँ जो है पहुँचकर अपना पीटी कंडक्ट करवा लेंगे। और यदि जिस डेट में आपका पीटी दिया गया है उसी डेट में पहुँचेंगे, अन्यथा बाद में जाएंगे तो आपको अयोग्य घोषित किया जाएगा और इसकी बाद जब पूरी जवाबदेही आपकी होगी। इसलिए जो भी एडमिट कार्ड में निर्देश दिया गया है उसका अक्षरशः पालन करेंगे और जो भी निर्देश दिया गया है उस पर समय पहुंचकर आप पीटी में सम्मिलित होंगे। आगे यहाँ स्पष्ट रूप से दिया गया कि पीटी के लिए आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेकर जाना है और वहीं आपका जो वेरिफिकेशन है, वहीं आपका वेरिफिकेशन भी वहीं साथ ही साथ हो जाएगा। इसके लिए आपको जो प्रमाण पत्र ले जाना है वो वैध फोटो युक्त प्रमाण पत्र, यानी कि कोई भी प्रमाण पत्र ऐसा लेंगे जिसमें आपका फ़ोटो सुस्पष्ट हो, आपका डेट ऑफ बर्थ स्पष्ट हो, जो नाम पता जो आपका घर का हो वो सुस्पष्ट हो। जैसे कि आधार कार्ड आप ले सकते हैं, मतदाता पहचान पत्र ले सकते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस ले सकते हैं, ये सब आप लेके जा सकते हैं। इसके साथ ही इंटरमीडिएट या समकक्ष परीक्षा उत्तीर्णता, जैसे कि यदि आपने इंटरमीडिएट किया है या बीए किया है या बीएससी किया है, कुछ भी किया है तो आप जो है उसको लेकर के जाएंगे। मैट्रिक का सर्टिफिकेट ले लेंगे। यदि आपने आईटीआई किया या अन्य जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट है शैक्षणिक योग्यता के आधार पर, उसको आप लेके जा सकते हैं। कंप्यूटर का नॉलेज है उसको भी लेके जा सकते हैं, वो भी आप जमा कर सकते हैं। इसके साथ ही दिनांक 1/1/2022 तक या इसके पूर्व की ही शैक्षणिक अर्हता मान्य होगी, यानी कि जितने भी सर्टिफिकेट आपके पास हैं वो 1 जनवरी 2022 तक ही बना हो। इसके बाद 1 जनवरी 2022 के बाद यानी आपका कोई सर्टिफिकेट मिला हो तो वो मान्य नहीं होगा। इसके पहले तक आपके पास कोई सर्टिफिकेट है तो वही लेकर जाएंगे। और जन्म प्रमाण पत्र मतलब कि प्रमाणित करने के लिए मैट्रिक सर्टिफिकेट की मूल प्रति आपको लेकर जाना है, यानी कि जो आपका जन्म प्रमाण पत्र है उसको प्रमाणित करता है आपके मैट्रिक मूल प्रमाण पत्र से। तो मूल यानी कि ओरिजिनल सर्टिफिकेट मैट्रिक का है उसको मस्ट आपको लेकर जाना है, उसको नहीं छोड़ेंगे। इसके साथ ही सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्र, यदि आप अनुसूचित जाति से आते हैं, अनुसूचित जनजाति से आते हैं या अत्यंत पिछड़ा वर्ग से आते हैं या ईडब्ल्यूएस से आते हैं, तो जिस भी कैटेगरी से आप हैं तो उसका जो प्रमाण पत्र है जो पदाधिकारी उसको जैसे कि अपने ज़िला से बनवाए हुए हैं या फिर आपने ब्लॉक से बनवाए हुए हैं, तो जो भी आप बनाए हैं उसको लेकर के आपको जाना है। इसके साथ ही क्रीमी लेयर में नहीं आने वाले संबंधित यानी एनसीएल सर्टिफिकेट हैं तो उसको भी आपको लेकर जाना है। इसके साथ ही निवास के लिए, यानी कि आप बिहार राज्य के निवासी हैं, इसके लिए आपको जो है यहाँ का निवास प्रमाण पत्र आपको लेकर जाना होगा। और इसके साथ ही आगे यहाँ निर्देश दिया गया है
कि आगामी जो कोरोना आया था उसको मद्देनज़र देखते हुए फ़िलहाल अभी जो कोरोना का जो भी मतलब कि डिस्टेंसिंग है या जो भी रूल है उसको भी फॉलो करना आपको ज़रूरी मस्ट है, आपको पालन करना होगा। अनावश्यक रूप से अपने साथ किसी अन्य व्यक्ति को नहीं लाएंगे, जैसे कि होता है कि घर से 2-4 आदमी आ गया तो उस तरह नहीं लाना है। आप अपने ज़रूरत के हिसाब से जो भी सामान होगा उसको ले लेंगे, खाने पीने का जो भी चीज़ है उसको लेकर के आएंगे और अपना जो भी जहां आपका निर्धारित दिया गया है पीटी में, यदि मेडिकल के लेकर के अभी अभी आपके मन में कोई सवाल आ रहा हो तो यहाँ आपको जो वीडियो दिख रहा है इस पर क्लिक करके आप पूरी जानकारी ले सकते हैं। और भर्ती से जुड़ी अन्य कोई जानकारी आपको यदि चाहिए तो आप सीधे मुझे मैसेज या कॉल कुछ भी कर सकते हैं। तो मिलते हैं नई इन्फॉर्मेशन के साथ, नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए सभी भाइयों को जय हिंद।